आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। आज का जो प्रश्न है गुना पर आधारित सभी प्रश्न है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपने मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल को 1, ठीक है, प्रिंसिपल को 1 मान लेता हूँ, ठीक है। यदि प्रिंसिपल 1 है तो 3 वर्ष बाद प्रिंसिपल 1 होकर अमाउंट में चेंज हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है तो 3 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल 1 से बढ़कर 3 हो जाएगा। ये जो 3 है ये आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो अगले 3 वर्ष में ये अमाउंट दोबारा से 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगले 3 वर्ष में दोबारा से 3 गुना हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 9, यानी कि 9 गुना होने में 3 + 3, 3 यहाँ पर और प्लस 3, 3 3 6 वर्ष का टाइम लगेगा, ठीक है। मूल जो राशि है, मूल राशि का 9 गुना होने में 6 वर्ष का टाइम लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए प्रिंसिपल को 1 मान लेता हूं, ठीक है, प्रिंसिपल को 1 मान लेता हूं। 15 वर्ष में प्रिंसिपल बढ़कर, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ये अमाउंट हो जाएगा 15 वर्ष में, ठीक है, 15 वर्ष में। अगला जो 15 वर्ष होगा ये 2 बढ़कर 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि अगला जो 15 वर्ष होगा, अगले 15 वर्ष में, ठीक है, प्रिंसिपल 4 हो जाएगा बढ़कर, ठीक है। आगे देखिए अगला जो 15 वर्ष होगा, ठीक है, इसके अगले 15 वर्ष में, ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए 4 का 2 गुना कर देता हूं 8, ठीक है, 8। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि प्रिंसिपल बढ़कर 8 गुना होना चाहिए, ठीक है, 8 गुना होना चाहिए। ये है आपका अमाउंट। प्रिंसिपल 1 से 8 कितने वर्षों में होगा, 8 गुना कितने वर्षों में होगा। तो यहाँ पर देखिए 15 + 15 + 15 सभी को ऐड कर देता हूं, तो 15 15 30 और 15 45, यानी कि 45 वर्ष में प्रिंसिपल बढ़कर 8 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 6 वर्षों में अपने से 2 गुनी हो जाती है, तब उसी ब्याज के दर से वह धनराशि कितने समय अवधि में 8 गुनी हो जाएगी। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल को 1 मान लेता हूं, ठीक है, प्रिंसिपल 1 बढ़कर 2 गुना, यानी कि 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला 6 वर्ष में, ठीक है, 6 वर्ष में, फिर अगले 6 वर्ष में दोबारा से अगले 6 वर्ष में, ठीक है, 2 का 2 गुना कर दूंगा तो यहां से हो जाएगा 4, अगले 6 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 6 वर्ष होगा, यानी कि अगले 6 वर्ष में 4 दूना 8, यानी कि 8 गुना हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लगा, 6 ईयर्स + 6 ईयर्स + 6 ईयर्स, यानी कि टोटल 18 ईयर्स का टाइम लगेगा 8 गुना होने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप का सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने समय बाद सामान्य चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 16 गुनी होगी। देखिए यहां पर बोला गया है, ठीक है, 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, ठीक है, 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। तो यहां पर आपको समझना होगा, देखिए यहां पर टाइम दिया गया है, नेक्स्ट टाइप का सवाल है, टाइम दिया गया है 3 ईयर्स, ठीक है, टाइम दिया गया है 3 साल। उसके बाद में प्रिंसिपल बढ़कर 1 से 8 गुनी हो जाती है, यानी कि अमाउंट 8 हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट 8 हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला होता है अमाउंट, यानी कि 8 = प्रिंसिपल 1 माना हूं, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस, ठीक है, R/100, ये होता है फार्मूला, ठीक है, कोष्टक। उसके बाद में टाइम, टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर दिया गया है 3 साल, तो ऊपर यहाँ पर हो जाएगा 3 ईयर्स,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए पावर 3 है, तो 8 को 3 के पावर में चेंज करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब हो जाता है 8, उसके बाद में 1 ब्रेकेट 1 प्लस आर अपान 100, ठीक है, आर अपान 100 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपका प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल 1 से 2 हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रिंसिपल बढ़कर 16 गुना कितने वर्ष में होगा। देखिए यहाँ पर 1 वर्ष में 2 गुना, ठीक है, 1 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट को 2 गुना करने के लिए यदि हम लोग 2 के पावर, ठीक है, 2 के पावर 4 कर देते हैं, 2 की पावर 4 कर देते हैं इज इक्वल टू 1 ब्रेकेट 1 प्लस आर अपान 100, ठीक है। तो टाइम में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर पावर करेंगे तो टाइम में 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 गुणे 4 हो जाएगा, यानी कि टाइम लगेगा 4 साल का, 4 साल में 16 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर 6 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है, ठीक है। वही राशि कितने समय बाद सामान्य चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 81 गुनी होगी। देखिए यहाँ पर बोला गया है टाइम, ठीक है, टाइम दिया गया है 6 वर्ष, ठीक है। अब बोला गया है कि प्रिंसिपल 1 से बढ़कर 27 हो जाता है, ठीक है, 27 गुनी हो जाता है, ये हो जाएगा अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल 1 अमाउंट बढ़कर 27 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है अमाउंट यानी कि 27 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ब्रेकेट 1 प्लस आर अपान 100 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, 100 के पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि टाइम दिया गया 6 साल। देखिए 27 को 6 के पावर में चेंज करते हैं, ठीक है, 27 को 6 के पावर में चेंज करते हैं, कैसे होगा। देखिए 3 के पावर 3 कर देता हूं, 27 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 ब्रेकेट 1 प्लस आर अपान 100, ठीक है, आर अपान 100, 6 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2 साल में 3 गुना हो रहा है। कोई प्रिंसिपल है 2 साल में 3 गुना हो रहा है। देखिए करना है 81 गुना, तो 3 के पावर कितना कर दें कि 81 हो जाएगा, तो 3 के पावर 4 कर देता हूं, 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल ब्रेकेट 1 प्लस आर अपान 100, ठीक है, आर अपान 100 के पावर, यहाँ पर देखिए पावर 4 किया हूं, इसीलिए यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, टाइम में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 दूना 8, यानी कि 8 वर्ष का टाइम लगेगा, यानी कि डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट टाइप का सवाल है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रिंसिपल 2000 है, ठीक है, 2000 है, प्रिंसिपल दिया गया है 2000, हम लोगों को मानना नहीं है, ठीक है। बोला गया है कि 2 वर्ष में, ठीक है, बोला गया है कि 2 वर्ष में 4000 रुपया हो जाता है, 4000 रुपया हो जाता है, ये 4000 अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट है। और बोला गया उस वही राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी। तो देखिए 2 वर्षों में 4000, 2000 से 4000 हो रहा है, तो अगले 2 वर्षों में, ठीक है, यहाँ पर देखिए डबल हो रहा है, ठीक है, डबल हो रहा है, तो अगले 2 वर्षों में 4 का डबल हो जाएगा, यानी कि 8000 हो जाएगा, ठीक है, 8000 हो जाएगा। टाइम कितना लगा, तो 2 साल प्लस 2 साल, यानी कि 4 साल का टाइम लगेगा 8000 होने में, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 20 वर्षों के बाद यह कितनी हो जाएगी। देखिए बोला गया है कि 12,000 है प्रिंसिपल, ठीक है, 12,000 है प्रिंसिपल, 5 साल में डबल हो जाता है, तो 5 साल में डबल यानी कि 24,000 हो जाएगा, ठीक है, 24,000 हो जाएगा। अगले 5 वर्ष में
ठीक है। अगले 5 वर्ष में 24 का डबल हो जाएगा, तो 24 का डबल हो जाएगा 48,000, ठीक है, 48,000। अगले 5 वर्ष में दोबारा से डबल होगा, तो अगले 5 वर्ष में ये हो जाएगा 96,000, ठीक है, 96,000। यहाँ पर 15 वर्ष पूरा हो चुका है, तो अगला जो 5 वर्ष होगा, ठीक है, अगले 5 वर्ष में दोबारा से डबल हो जाएगा, यानी कि 96 का डबल हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 1,92,000, क्योंकि 96 का डबल हो जाएगा 1,92,000। 20 साल बाद यहाँ से अमाउंट हो जाएगा 1,92,000। तो राइट आंसर हो जाएगा 1,92,000। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि है 2 वर्ष में 1.44 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखिए, यहां पर पूछा गया है रेट। क्या पूछा गया है? रेट कितना है। देखिए, कोई धनराशि मान लेता हूं, ठीक है, 1 रहा होगा, प्रिंसिपल 1, तो ये हो जाता है 1 पॉइंट, ठीक है, मल्टीप्लाई 1.44 गुना, यानी कि अमाउंट बढ़कर हो जाता है 1.44, ठीक है। कितने वर्ष में? ये हो जाता है 2 वर्ष में, ठीक है, ये हो जाता है 2 वर्ष में। यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखिए, यहां पर पूछा गया है ब्याज की वार्षिक दर। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहां पर अमाउंट दिया गया है, अमाउंट दिया गया है 1 ठीक है, 1.44, ठीक है। प्रिंसिपल दिया गया है 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूं दशमलव हटाने के लिए, तो यहां से 00 हो जाएगा, यानी कि 144/100 हो जाएगा, ठीक है, 144/100। 2 साल दिया है तो अंडर रूट निकालना है। 144/100 का अंडर रूट हो जाएगा 12/10, ठीक है, 12/10, 12/10 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट, ठीक है, अमाउंट। अब रेट निकालने के लिए क्या करना होगा? रेट इज इक्वल टू CI, यानी कि 12 में से 10 चला जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे प्रिंसिपल यहां पर दिया गया है 10, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, मल्टीप्लाई 100 से कर देता हूं, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 20%। तो 20% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने से 2 वर्षों में स्वयं का 1.69 गुना हो जाती है, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? मैं मान लेता हूं यहां पर प्रिंसिपल को 1, ठीक है, इसका 1.69 गुना कर देता हूं, 69 गुना कर देता हूं, तो ये हो जाएगा अमाउंट 1.69, ठीक है। देखिए, यहां पर अमाउंट 1.69 डिवाइड 1 हो जाएगा, पॉइंट हटा देता हूं, तो यहां से हो जाएगा 169 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाने के बाद 2 साल दिया है तो अंडर रूट निकालूंगा, तो अंडर रूट यहां से हो जाएगा 13/10 हो जाएगा, ठीक है, 13/10। रेट निकालने के लिए ऊपर CI लिखना है, तो 10 में से 3 चला जाएगा, 13 में से 10 चला जाएगा, सॉरी, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, डिवाइड प्रिंसिपल 10 है, मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 30%। तो 30% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुना हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज दर कितनी है? देखिए, ये है आपका प्रिंसिपल 1 मान लेता हूं, इसका 1.331 गुना कर देता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा अमाउंट 1.331, ठीक है, 331 हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर है अमाउंट 1.331, ठीक है, डिवाइड यहां पर 1 है, पॉइंट हटाने के लिए यहां पर 0 बढ़ाना होगा, तो यहां से हो जाएगा 31331 डिवाइड 1000 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए 3 वर्ष दिया गया है, तो इन सभी का क्यूब निकालना होगा, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा √3, तो देखिए ये हो जाएगा 11 का क्यूब, ठीक है, 11 का क्यूब, ये हो जाएगा 10 का क्यूब, ठीक है, 10 का क्यूब। रेट निकालने के लिए क्या करना होगा? ब्याज कितना लगा, तो आप कहेंगे 1 रुपया का, किस पर लगा है? 10 पर, प्रिंसिपल पर, मल्टीप्लाई 100 कर देता हूं, तो
तो यहां से रेट हो जाएगा 10%। 10% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जिससे कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं का 25/64 हो जाता है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पर रेट। ठीक है, यहाँ पर रेट फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे निकालना है, यहां पर दिया गया है प्रिंसिपल 64, अमाउंट दिया गया है 125। ठीक है, तो देखिए 3 साल की बात की गई है तो 125/64। ठीक है, यहां पर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए 25 को लिख सकता हूं 5 की पावर 3, यानी कि यहां से हो जाएगा 5 बटे 64 का यहां पर हो जाएगा 4, घनमूल निकालूंगा। ठीक है, 125 का 5, 64 का 4 घनमूल। तो यहां से हो जाएगा रेट निकालने के लिए ब्याज कितने रुपए का लगा, तो 1 यूनिट का ब्याज लगा, किस पर लगा, 4 पर लेगा, तो मल्टीप्लाई 100 कर देता हूं। तो यहां से रेट हो जाएगा, देखिए 25 बार जाएगा तो रेट हो जाएगा 25%। तो 25% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।